तमिलनाडु की जो जलवायु है, यहाँ का जो मौसम है अखरोट के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन फसलों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की प्रजाति है। ये देखिए अखरोट, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाइए, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पर और ये इतने सारे अखरोट झड़े हैं यहाँ पर। काफ़ी नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ है और अभी भी, क्योंकि पेड़ जो हैं अब इसमें काफ़ी अखरोट बाकी हैं। और ये अब इसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ। ये सामने जो पेड़ है ये हमारे खजूर के पेड़ हैं जी। खजूर का जो फल होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और मदरसों की अगर मैं बात करूं तो आमतौर पर जो खजूर है ये जंगली खजूर है, ये जंगलों में दूर दूर पाई जाती है। लेकिन ये किस्मत है हम लोगों की कि ये बिल्कुल घर के ही पास में इतने सारे पेड़ हैं खजूर के। ये देखिए इसकी जो पेड़ का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ये लगभग नारियल के पेड़ के ही समान होता है। और कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाइए। ये बड़े बड़े दिखा, ये है खजूर का पेड़। इसमें स्टार्टिंग में जब ये लगते हैं इसको हम बोलते हैं खजूर का झाल है। ये दाने हैं इसमें स्टार्टिंग में ग्रीन होते हैं और मिडिल टाइम पे ये जो है रेड कलर के होते हैं, और जब पक कर तैयार हो जाते हैं तो ये जो है ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि जितना ज़्यादा ब्लैक होगा, जितना ज़्यादा डार्क होगा, उतना ज़्यादा मीठा होगा। अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। वाह यार, मज़ा आ गया। बहुत ही ज़्यादा मीठा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हैं, ये ब्लैक हो चुके हैं। और इसकी खासियत ये रहती है कि जब ये बिल्कुल डार्क रेड हो जाते हैं तो इसको झाल को हम कट करके अंधेरे में भी रखते हैं। और इसकी जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये जो खजूर है ये जो दिल के मरीज़ होते हैं या जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके लिए ये जो है रामबाण का काम करता है, बहुत उपयोगी है उनके लिए। इसमें विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में होते हैं और काफ़ी अच्छा फल है। ये फ्री में जो है लोगों को मिल जाता है, लेकिन इसमें इसको तोड़ने के लिए या इसका झाल जो है जो काटने के लिए इसमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसके कांटे जो हैं बहुत नुकीले हैं। मुझे याद है वो कहानी बचपन में, अपनी कहानी अपनी स्टोरी भी सुना दो थोड़ी सी। तो ये इतने लंबे लंबे कांटे मेरे कंधे से इधर से निकला था और इस साइड को निकल गया था। मैं जंगल से और लगभग 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता करके ऐसे करके घर चला आया था। फिर मम्मी और ने पकड़ के ज़बरदस्ती, एक आदमी ने इधर से दबाया, दूसरे आदमी ने इधर खींचा, तब वो जो है कांटा निकाला। तो फल तो बहुत मीठा है, लेकिन फल को कटिंग करने में जो है इसका झाल जब निकालते हैं, काटते हैं, तो उसमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और ये खुशकिस्मत है हम लोगों की जो इस प्रकार के जंगली फल हैं ये हमारे घर के ही पास हैं। हम आमतौर पर शहरों में जो है खाते हैं, फ्रूट तो सब मिल जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे केमिकल के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, इंजेक्शन वाले जो है फ्रूट रहते हैं, उससे हम आमतौर पर बीमार पड़ते हैं। लेकिन ये फ्री के फल हैं, हम लोगों को इतने घर के पास हैं, कहाँ मिलता है ये सब चीज़ें। तो मैं भी जो हमारे गाँव के बच्चे हैं या जो लोग कहीं दूर हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि गर्मियों के मौसम में जो है समय निकाल के ज़रूर गाँव आइए अपने। ये देखिए, ये जो देशों में आपको इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा, व्यू देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा, विहंगम दृश्य। यहाँ पर हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ और सुंदर सुंदर बादलों का नज़ारा। ये सामने जो तांड की धार है जिसको कि हम काली धार भी बोलते हैं, आनंदम रिजॉर्ट भी बोलते हैं जी, जहाँ की आमतौर पर आते हैं यहाँ पर। ये देखिए, जूम करके कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाइए जी। ये लीजिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, अखरोट है, ये खजूर है और पुलम है, काफल हैं और ये तिमले के पेड़ हैं और नीचे बिम्बल है, खड़ीक हैं। ये इस प्रकार के फ्रूट हैं जो आपके बाज़ारों में, मार्केटों में नहीं मिलेंगे। इसको अगर आपको खाना है तो इन सब फलों को खाने के लिए आपको गांव में ही आना पड़ेगा। आपको बताना चाह रहा था कि इसको काटने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ये देखिए, ये भाई ने एक तो सावधानी है कि इन्होंने चश्मा पहना है, क्योंकि कांटे बहुत नुकीले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको आराम से लिए बहुत, और इसमें जो है ऐसे एक मिनट भाई साहब, आप जरा इसमें बड़ा शॉट नहीं मारेंगे, थोड़ा सा धीरे से पकड़ाएंगे, क्योंकि गाइस आज ब्लॉगिंग मेरे बड़े भैया कर रहे भाई हैं। ये लो ना खजूर के लिए। नीरज भाई, अमित भाई, ये पकड़ो जल्दी, खजूर सारी गिर गई। ये देखिए
जब आमतौर पर नीचे क्या होता है कि नीचे बहुत ज्यादा झाड़ियाँ वगैरह होती है, तो इसमें हमको चद्दर बिछा देनी चाहिए। और ये हमारे फल इसको बच रहे हैं। और ये कांटा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेरे कांटा लग गया। और ये कांटा जो लगा, इसको बोलते हैं छठ कांटा। मतलब अंदर चुभा भी, लेकिन साथ में वो वही लोग इसके बारे में बता पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए। अरे वो पकड़ लो। जूम करके देखिए जरा, ये देखिए, ये जो फल है भाई, अगर इसको किसी को खाना है तो इसे खाने के लिए तो आपको मदरसों में ही आना पड़ेगा। अरे आराम से गिरना मत। और वाह, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इसको पूरा हाथ में भर लेते हैं और इसको भर के लग गया, देखो, ये देखिए। बहुत धीरे से निकालनी पड़ती है, ताकि सावधानी। इसमें जो है यहाँ पे जमीन, ये देखिए यहाँ पे, और इनसे भी खतरा रहता है। दोनों तरफ से जो है खतरा ही खतरा है। एक तरफ से कांटों का खतरा और दूसरी तरफ से मक्खियों का। मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी भी इसमें बहुत सारी मधुमक्खी है। और कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि अभी मैंने 1 मिनट पहले आपको ये चादर दिखाई थी जी। ये व्हाइट कलर की थी। अब इसका कलर देखिए, आपको इसका कलर ब्लैक नजर आ रहा होगा। वाह, तो ये जो फल है, उगले नाक हो गए जो कटिना तो था। और मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहूँगा कि जब मैं खजूर खाता हूँ तो ना तो मैं बातें करता हूँ और ना ही कुछ और करता हूँ। मुझे प्लीज खाने दो जरा ये। अभी पेड़ में से जो अभी हमने काटा था, उसमें से काफ़ी ये झड़ चुकी है। और इधर ये ब्लैक बहुत ही ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है नीचे ज़मीन जो है पूरी काली हो चुकी है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये जो है खाने में, ये देखिए चादर का कलर। वाह, पौधे भी काफ़ी जान तक कोठली पौधे चाची राम राम। खजूर खाए यही नहीं कि अच्छी पाके खजूर खाई गई घणी तारका मरका साथ डाली है सुबह नहीं नटो भाई कांडे चुप दे कांडे देख के तो बुने भी नहीं। अरे रोनो दे नहीं रहा, झाड़ काट दी रूं झाड़ मत दे, झाड़ दूं जला हम नांदरा नते ना तो ना होंडे काच आपसे हो जाऊंगी काचे जो पाकिन जो काते मिले काचे मिलते तो ना मिले क्योंकि आसपास मुझे ऐसे भी सब दिया रहा कि दाते हमारे साथ झाल तो रह ली और लाल कोटी खा गए कोनी और कम पर है रखी लाइक रो वीडियो बन दो इकुली गाय लो गोटी चाची ने ए कुले नहीं और कोना हम और चाचा को क्यों चाचा कोटा पत्थर कथाऊं मिल नहीं आज। कोता हूं अच्छा, और वो रही ना कोई की ये है मदरसू का गांव। ये लगभग 30-35 परिवारों का गांव है हमारा ये। और ये गांव वैसे तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर और भव्य गांव है, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का कोई भी गांव आजकल पलायन से अछूता नहीं है। तो हमारे गांव पे भी पलायन की मार है। बिल्कुल शांत रहता है ये गांव पूरे वर्ष भर। लेकिन बात करूं अगर गर्मियों के महीने की तो काफ़ी चहल पहल रहती है इस गांव में। बिल्कुल जो है ये हमारा ही घर है यहाँ पर सामने, और ये यहाँ पर टावर है, यहाँ पर जियो का और वोडाफोन का टावर लगा है। और ये बात घर जो है
ये हमारे गांव के हमारे बड़े भाई नागेंद्र सिंह पुंडीर जी का घर है। काफ़ी आलीशान और भव्य घर मकान इन्होंने जो है अपने गांव में बना है। ये बहुत अच्छी बात है। ये निश्चित तौर पर रिवर्स प्लान की ओर जो है एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों को। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी चहल पहल है। गाँव के लोग सुबह से ही जो है खेतों में काम निकलने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये हमारे साथ में दूर जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे फौजी साहब आसू भाई, क्योंकि पुंडीर जी हैं हमारे और ITBP में कार्यरत हैं। लेकिन इस गांव की खासियत ये है कि चाहे आप ITBP में हो, BSF में हो या किसी दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, यहाँ के बंदे जब गांव आते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। और आसू भाई उसी में से एक उदाहरण। ये हमारी ताई जी, ये बताना चाहूँगा ताई जी के बारे में। पहले इनके जो हस्बैंड हैं हमारे ताऊ जी, वो लगभग 30-40 साल तक सहारनपुर में कार्यरत थे और सेवानिवृत्ति के बाद गांव में आए हैं। और जैसा कि रिवर्स प्लान का जो एग्जांपल सेट कर रहा है, उसका सटीक उदाहरण ही हमारे सामने है। ताई जी के हस्बैंड अब गांव में रहते हैं और ताई जी भी अपना खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं, अपने को बिजी रखने के लिए। क्योंकि आदमी बिजी रहेगा तो व्यस्त रहेगा और स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा। क्योंकि अपनी ओरिजिनल जो चीज़ें होती है गांव की, वो खाएंगे पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और ये हमारे इधर देखिए, इस तरह से जो है मैं बता रहा था कि गांव के सब लोग अपने अपने काम धंधों में बिजी रहते हैं। और अब जैसा कि मैं आपको बताना चाहता गाइस, ये काफ़ी ये मक्की है। अभी ये देखिए गुड़ाई करने के लिए है। हालांकि गुड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये भी बड़े बड़े हो गए हैं मक्की। अब इनकी गुड़ाई धीरे धीरे कर रहे हैं लोग। हालांकि कुछ लोग सिंगल ही कर रहे हैं, कुछ लोग पहले की अगर बात करूं तो जो ये गुड़ाई निराई गुड़ाई का काम है, ये सामूहिक रूप से किया जाता था, जिसको हम पडियाड़ बोलते थे। सामूहिक रूप से यानी कोऑपरेटिव तरीके से जो हम करते थे। तो पहले आज एक परिवार के साथ, फिर शाम को उनके घर में दावत होती थी, फिर रात को दूसरे परिवार के साथ फिर दावत होती थी। तो इससे क्या रहता था कि आपस में मेल मिलाप और जो एक आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त रहता था। और ये देखिए, ये यहाँ पर भी लोग सुबह से अपने अपने खेतों में निकले हैं। जब हम निकले थे इधर से तब स्टार्ट करा था इन्होंने, और ये अब देखिए लगभग फिनिश होने ही वाला है इनका काम। लागना की नौकरी वाड़ी ले लागनी हो ये होंडी रहने को कि भारी नहीं रहा ना मौसम के चक्कर में लाया नहीं थे, दोनों बच्चे समाड़ा एक गाइस, तो आज हम गए थे टंटे घोड़ने। तो हमारा खेत ख़त्म हो गया। हमने 2 खेतों की गुड़ाई करी है। और हाँ, इस बार ज़्यादा नहीं बो रखी, क्योंकि जैसे पहले बोते थे बहुत ज़्यादा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा 10-10, 12-12, 18-18 खेत नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है, सब ड्यूटी वाले हैं। तो 2 खेत थे वो ख़त्म हो गए हैं। घर वालों को भी थोड़ा 4 खेत थे, मतलब रिलैक्स हो गए कि चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ हम लोगों के आने से। तो पापा और मम्मी के चेहरे पे जो है स्माइल नज़र आ रही थी कि चलो कुछ तो किया बच्चों ने। नहीं तो ऐसा होता है, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, दिन भर रेस्ट करते रहते हैं, लेटते रहते हैं। तो आज जो है हमारा फाइनली खेत ख़त्म हो गया। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और मेरे बड़े भैया की व्लॉगिंग कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।